अक्सर पहले मेरे साथ ना ये होता था कि मैं एक दिन में तो पूरा घर चमका देती थी, बिल्कुल हर चीज़ व्यवस्थित रखती थी। लेकिन अगले 2 दिन बाद फिर से मेरा घर वही बिखरा हुआ, वही मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाता था घर का। तो कुछ टिप्स के साथ काम करते हैं। फिर ये आदतें मैं जो आप के साथ शेयर करने वाली हूँ, इनको मैं डेली अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करती हूँ। मतलब इनको मैं करके तभी अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख पाती हूँ। तो कैसे रख पाती हूँ, इसके लिए आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही मैं कुछ आपसे एडवाइस भी मांगने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अपनी मुझे ना एडवाइस देना, मुझे सलाह देना, एक सुझाव देना अपनी बहन समझ के। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबकी दुआओं से, आप सभी की आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ, घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अक्सर ना यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक दिन तो पूरा घर, हफ्ते में 15 दिन में कोशिश करते हैं कि एक दिन में पूरा घर हम व्यवस्थित कर लें, पूरा घर हम चमका देते हैं। अच्छा भी लगता है ना, चमक भी जाता है। लेकिन फिर क्या, फिर हमारा वही बोरिंग सा घर हो जाता है, कपड़े इधर उधर फैलना। क्योंकि देखिए बच्चों का भी खाना डेली खाएंगे, कुछ काम ऐसे हैं जैसे कपड़ों को डेली पहनाया जाएगा तो डेली निकलेंगे भी, डेली अलमारी मतलब अव्यवस्थित होगी, उसको भी हमको व्यवस्थित करना है। तो ऐसे करके ना हम यही करते हैं ना कि मतलब हमारा घर है वो साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है। तो कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा हमको करना चाहिए जो मैं आप सबको अपनी आदतों के बारे में बताऊँगी, जिसकी वजह से आपको पता ही है 2 छोटे बच्चे हैं मेरे और एक ही घर में मतलब एक रूम है मेरा, एक ही रूम में हम सब लोग रहते हैं और सारा कुछ मैं उसी में मैनेज करती हूँ। कितने अच्छे से करती हूँ, अच्छा भी लगता है, सारा कुछ मैनेज हो जाता है। देखिए घर छोटा होना या बड़ा होना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता तब तक उसका कोई मायने नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, ना ही देखने में अच्छा लगता है। घर हवेली जैसा है लेकिन उसमें साफ़ सफाई नहीं है तो उतना सुकून हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा जहाँ हम झोपड़ी में जाकर, और अगर उस झोपड़ी में साफ़ सफाई है, एक पॉजिटिव वाइब वहाँ पे आ रही है ना, तो हमें वो सुकून वहाँ मिल जाता है जो हमें महलों में नहीं मिलता है। तो साफ़-सफ़ाई का मतलब हमको ये नहीं है कि हम किसी के लिए दिखावा करेंगे या हम मतलब ऐसा सबको दिखाएँगे कि हाँ, मैं साफ़-सफ़ाई रखती हूँ। साफ़-सफ़ाई रखने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे अंदर जो है ना पॉज़िटिव वाइब आते हैं, मतलब सकारात्मक सोच आती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो साफ़-सफ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है। और जब हम, क्या होता है ना, हम हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखें। आपने एक दिन चमकाया, आपका दूसरे दिन घर साफ़ सुथरा रहा, दूसरे दिन मेहमान आ गए, साफ़ सुथरा घर दिखा, सबने तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने क्या, फिर हम आलस पकड़ लेते हैं, चलो अब मैं कल नहीं परसों इसको साफ़ करूँगी। इस तरीके से अब इसको नहीं, अलमारी को कल नहीं परसों व्यवस्थित करती हूँ। इसके चक्कर में ना हम थोड़ा-सा आलसी हो जाते हैं और फिर वही कामों को हम 15 दिन में फिर एक दिन फिर से लेके बैठ जाते हैं कि एक दिन में हमको कामों को करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए 1-1 मिनट के काम होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो 1 मिनट भी नहीं लेते हैं और उनकी वजह से ना हमारा पूरा घर साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहता है। जैसे हम क्या करते हैं ना, हमारा जो बेड के पास मेज़ रखते हैं ना, उसको अगर हम साफ़ सुथरा रखें, जैसे हम वहाँ पे रात को सोने से पहले अपना चार्जिंग रखते हैं, पानी का ग्लास रखते हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ईयरफ़ोन वगैरह हो गए, बहुत सारा सामान हम वहाँ पे रखते हैं रात को। फिर सुबह ना हम वो, उसमें देखिए 1 मिनट से भी कम समय जाता है और वो सुबह फिर हम वहीं पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से देखने में भी गंदा लगता है और सब साफ़ सुथरा भी नहीं लगता है। देखिए सामान तो सही है लेकिन व्यवस्थित तरीके से अगर रखे जाते हैं तो साफ़ सुथरा ज़्यादा लगता है। तो हम उसको तुरंत उठें, सोने से तुरंत उठने के बाद हम उसको, अपने जो गिलास हैं उसको सिंक में डाल लें, बर्तन धोने के लिए रख दें और चार्जिंग अपना वो जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख दें। और जो भी सामान है जो वहाँ पे नहीं रखना चाहिए तो उस सामान को हम व्यवस्थित रखें। इस तरीके से हम अपने सामान को व्यवस्थित रख सकते हैं। और अधिकतर क्या होता है, महिलाओं की आदत होती है ना कि एक्स्ट्रा सामान जो बिल्कुल ना तो यूज़ में आने वाला है, टूटे कंटेनर हो गए, किचन के कुछ डिब्बे हो गए, जिनको हम काम में आ जाएगा ऐसे समझ के ना रखे रहते हैं। और वो ना जितना ज़्यादा घर में सामान होता है ना, जितना एक्स्ट्रा सामान, फालतू सामान होता है, उतना ज़्यादा
मतलब हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में हमको ही दिक्कत आती है, क्योंकि अगर कम सामान होगा तो उसमें कम समय में सफाई हम कर सकते हैं। और जितना ज़रूरत है, मतलब जितना ज़रूरत है उतने सामान को हमें रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक बेड है, और जितना ज़रूरत होता है मुझे, जितना ही मैं डेली यूज़ में अपनी ज़िंदगी में मतलब डेली यूज़ में जो चीज़ें आती हैं ना, उन्हीं को मैं रखती हूँ। वरना सारा सामान, चाहे वो कपड़े से लेकर हो गया, चाहे किचन का सामान हो गया, चाहे कोई भी सामान हो गया, ए टू ज़ेड कुछ भी जो भी घर गृहस्थी में इस्तेमाल में होता है, सारे सामान को ना मैं पॉकेट में एक पॉलीथीन में डाल के और मैं रख देती हूँ। जब काम में आते हैं तो मैं रख लेती हूँ। इस तरीके से रखना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे कपड़ों को भी ऐसा ही करते हैं। कपड़े हमारे जो मतलब ऐसा हो जाता है कि 8-8 10-10 सालें हो जाती हैं, वो कपड़े ना यूज़ में हम उनको पहनते हैं, लेकिन सँभाल के रखे रहते हैं। फिर क्या होता है, अलमारी फुल हो जाती है, जगह ही नहीं रहती है। तो हम 2 नए कपड़े अगर लेके आ रहे हैं तो 2 पुराने कपड़े आप बाहर करिए। आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या कोई आपका आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी साड़ी को पहनते-पहनते बोर हो गए तो आप उसका फ्रॉक बना सकते हैं, एक किसी को दे सकते हैं। तो ऐसा करने से ना आपकी अलमारी साफ़ सुथरी रहेगी, और आपके घर में जो फ़िज़ूल सामान है ना, बेकार का सामान है, जो आपके घर को गंदा बनाए पड़ा है, वो ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा ना हमको फ़िज़ूल सामान होता है, उसको भी करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जितना ज़्यादा हमको लगता है ना टूटे-फूटे जैसे सामान होता है, तो हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं ना। जैसे हम गार्डनिंग करने के लिए हम छोटे-छोटे डिब्बे होते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखकर हम उनको मतलब फिर से प्रयोग में ले सकते हैं। उनका कुछ ना कुछ आप डेकोरेट कर सकते हैं, और अच्छा भी लगेगा, आपके काम में भी आ जाएगा, और वेस्ट भी नहीं होगा, और आपके पैसे भी मतलब नहीं खर्च होंगे। जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको अगर हम घर पे बनाते हैं तो हमारा समय का भी प्रयोग होता है, और हम पैसे भी बचा सकते हैं। और बस हमको थोड़ा ना सा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, जब हम अपने घर के लिए और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं या खुद से कोई चीज़ रेडी करते हैं, वो परफेक्ट हो जाती है ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप करके देखिए और फिर मुझे बोलना, हाँ कॉन्फिडेंस सच में आता है। कितने कपड़े थे ना आज घर पे, इतने ज़्यादा कपड़े थे, बहुत कपड़े हो गए थे। तो आते ही मैंने कपड़े धुले, क्योंकि बच्चों को ना मैंने नहलाया था, स्कूल से आने के बाद नहलाया था। सुबह हल्की-हल्की ठंड होती है ना, तो मैंने नहीं नहलाया था, तो बच्चों के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कपड़ों को धुलाया, और जैसा कि आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करूँ, वैसे सब जानते हैं, जो भी नए फ्रेंड्स मुझसे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम जो है वो विनीता है, और मैं यूपी में छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, बरेली ज़िला है मेरा। और मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं और हस्बैंड हैं। तो छोटा-सा मेरा परिवार है, और आप सब मेरी वीडियो में अगर पहली बार आए हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक लाइक करें, फिर कमेंट करें लास्ट में कि आपको मेरा वीडियो है कैसा लगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट बस यही आप कर सकते हैं, और इससे मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल सकती है। और आपने बहुत प्यार सपोर्ट किया है, यहाँ तक लाने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े सारे मैंने फैला दिए ना। कपड़ों को फैलाने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ पर पानी पानी हो गया, पूरा किच-किच सा हो गया, जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया है काफ़ी बार। यहाँ पे गन्ने की फैक्ट्री होने की वजह से ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, बहुत ज़्यादा राख आती है, उड़-उड़ के काली वाली राख आती है। तो मैंने कहा चलो एक बाल्टी पानी यहाँ पे डाल ही देती हूँ, जिससे ये किच-किच है थोड़ा-सा ना, जैसे पानी गिर रहा है तो थोड़ी-सी किच-किच है, तो वो भी साफ़ हो जाएगी। और कल तो वैसे भी गुरुवार है, तो गुरुवार को क्या ही धुलाई करना, गुरुवार को जैसे नहीं धुलाई करते हैं मतलब मैंने, पता नहीं है मुझे रीज़न क्या है, लेकिन कहते हैं कि इस गुरुवार को मतलब साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, दिन होता है वो शुभ नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी, एक ही बाल्टी मैंने पानी डाला था, बस थोड़ा साफ़ सुथरा लगने लगा था, अच्छा थोड़ा लगने लगा था। तो हम क्या करते हैं ना, हम साफ़ सफाई को ऐसा करते हैं कि हम बोझ समझते हैं उसको, हमको बोझ नहीं समझना चाहिए। छोटे-छोटे कामों को हम कंटिन्यू करते रहें, जैसे किसी दिन हमने एक कबर्ड साफ़ कर दिया, किसी दिन हमने अलमारी का एक कोना साफ़ कर दिया, किसी दिन हमने फ्रिज साफ़ कर लिया, किसी दिन हमने अपना किचन का एक कोना साफ़ किया। तो इस तरीके से अगर हम साफ़ सफाई करते हैं घर में ना, तो हमारा घर भी हमेशा चमकता हुआ रहता है,
और हम थकते भी ज़्यादा नहीं हैं। थकान देखिए हमको क्यों होती है, थकान हमको जब होती है जब हम पूरा काम ना हम ये सोचते हैं कि हम किचन भी एक दिन में ही साफ़ कर लें, बेडरूम भी साफ़ कर लें, हॉल भी साफ़ कर लें, सारा कुछ हम एक दिन में साफ़ कर लें। सारा कुछ करने के चक्कर में फिर हम थक जाते हैं, फिर 4-5 दिन हम फिर वो काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर थक जाता है बिल्कुल भी। तो अगर हम डेली थोड़ा-थोड़ा करेंगे, आप 1 घंटे का एक टाइमर लगाकर आप एक टाइमर लगाइए और 20 मिनट टाइम दीजिए या आधा घंटा, आपको लगता है जैसा आपको लगता है कि हाँ, मैं इतने में कर सकती हूँ। जैसे ही टाइमर मतलब अलार्म बजे और फिर तुरंत आप अपना काम रोक दीजिए, चाहे आपका काम कंप्लीट हो या ना हो। शाम को आप शांति से सोचिए कि मैंने क्या किया। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, आज तो मैंने 2 काम निपटाए, आज तो मैंने 3 काम निपटाए, तो आप ये समझ लें आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे कामों को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम हमारी बेडशीट जो होती है बहुत जल्दी हम उसको मतलब सही कर देते हैं। बेड को सेट करने में मुश्किल से 1 मिनट हमारा जाता है। तो 1 मिनट के अंदर अगर हम बेडशीट को भी सही कर दें और सारा कुछ सही कर दें ना, तो हमारा बेड है देखिए, सबसे पहले अगर कोई गेस्ट आता है तो या तो आपके बैठक में बैठेगा तो उस बेड पे बैठेगा, या आपके बेडरूम में आएगा। जो पर्सनली रहते हैं रिलेटिव ना, वो सीधा बेडरूम में ही आते हैं। और थोड़े से ना जो मतलब दूर के होते हैं तो उनको बेडरूम में मतलब बैठक में बिठाया जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, हमको सबसे पहले जो साफ़-सफ़ाई का ध्यान है तो वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे वरांडे की साफ़-सफ़ाई हो गई, क्योंकि हॉल में अधिकतर आके बैठते हैं। तो हॉल में सोफ़े के कवर इनकी हमको साफ़-सफ़ाई रखनी चाहिए। 15 दिन में हमको सोफ़े के कवर भी बदलने चाहिए। डेली वहाँ का पोछा भी लगाना चाहिए और सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। कुछ डेकोरेट का सामान जो बहुत कम दाम में मिल जाता है, तो वो भी करना चाहिए। अब आप सब सोचते होंगे कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। बस देखिए है नहीं कुछ, लेकिन मेरा ना अंदर से मन करता है कि हाँ, मैं भी अपना जब मेरा घर हो जाएगा ना, तो मैं इस तरीके से अपने घर को व्यवस्थित रखूँगी। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं करती हूँ बस, और कोई भी मज़ाक वगैरह नहीं बनाना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मेरा मन करा तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बेटियों ने कर ली पूजा और दोनों बेटियाँ देखिए नित्या देखिए पूजा कर रही हैं यहाँ पर। कितना ज़्यादा फ़नी है ये ना, बहुत फ़नी, बहुत मस्ती करती है। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। सुबह की सब्ज़ी मैं अभी काट के रख लूँगी क्योंकि अभी बनाने वाली हूँ मैं खाने में तहरी। और यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए मैं बैठ गई हूँ। बस इस तरीके से देखिए हम पूरे घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और काफ़ी वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया है। तो छोटे-छोटे कामों को हम बड़ा ना समझकर, बस 1-1 2-2 मिनट के काम होते हैं। देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसमें हमको आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। हम थोड़े-थोड़े समय में 10-5 ऐसे मिनट में ना हम सब कुछ कर लेते हैं। जैसे आपने किचन का कोई भी कोना पकड़ा, आप 10 मिनट उसको दीजिए, एक कोना बिल्कुल साफ़। आपने दूसरा कोना पकड़ा, जैसे आपने डिब्बे उठाए साफ़ करने के लिए, तो आधे घंटे का आप टाइमर लगाइए और फिर आप डिब्बों को साफ़ करने बैठ जाइए। आपको पता है कि मुझे 30 मिनट में एक चैलेंज है ना, खुद से हमने चैलेंज लिया है, आप चैलेंज लेकर काम करेंगे तो मेरा जहाँ तक मानना है, और मैं भी किस कामों को अधिकतर इसी तरीके से करती हूँ, तो ना मेरा उसी टाइमर जो मैं टाइमर लगाती हूँ अपने माइंड में सेट करती हूँ या मैं मोबाइल में सेट करती हूँ ना, तो मेरा उसी के टाइम से पहले ही हो जाता है, 2-3 मिनट पहले ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ना हमको ये लगता है ना मैं हार नहीं जाऊँ, मैं मतलब मुझे ये चैलेंज है, मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप साफ-सफाई करते समय मोबाइल का यूज़ करती हैं तो थोड़ा आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल में क्या करना है, आपको अच्छा-सा गाना बजा के रखना है और गाना बजाइए। देखिए साफ़-सफ़ाई कोई बोझ नहीं है और साफ़-सफ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप जिसके घर पे कभी-कभी ना हम जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, अब एक फ्रेंड के आप घर गए, उसका घर बिल्कुल साफ़-सुथरा, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से, तो लो वहाँ पे ना आपको एक अलग-सा सुकून मिलता होगा, ऐसा लगता होगा कितनी ठंडक, ऐसे लगता है ना। और वहीं हम दूसरे के लिए बताएँ, अगर किसी के घर हम जा रहे हैं, बहुत सुंदर घर बना है, बहुत सुंदर, उसने हर चीज़ उसके घर में महँगी-महँगी है, लेकिन वो साफ़-सफ़ाई नहीं है, धूल-मिट्टियों से भरा हुआ, बर्तन सिंक में पड़े हैं, बर्तन हैं जो सिंक में पड़े हैं, मक्खी भिन-भिना रही हैं, तो वहाँ पे जाके हमको एक अजीब-सा
मतलब सुकून नहीं मिलता है, अजीब सा लगता है अंदर से कि कहाँ आ गए हैं हम और क्यों आ गए, ऐसा लगता है ना। तो साफ़ सफाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़े छोटे-छोटे घर में भी बना सकते हैं। जैसे पुराने कपड़ों से आप बैठने के लिए बना लीजिए, पायदान होता है उनको बना लीजिए। साफ़ सुथरा करने के लिए जैसे सामान स्टोरेज करने के लिए ना जो हैंगिंग आते हैं ना स्टोर करने के लिए, आप उनको पुराने कपड़ों से बनाकर लगा दीजिए, जिससे आपका सामान है वो मिल भी जाता है, ज़्यादा मतलब खोजना भी नहीं पड़ता है और व्यवस्थित भी रहता है। तो आप ये छोटे-छोटे प्रोडक्ट हैं, आप मोबाइल पे देख के घर पे भी बना सकते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में ये प्रोडक्ट भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये सब मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती ही हूँ। आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लग रहा है? अभी तक अगर आप मेरे वीडियो में जुड़े हैं, अभी तक हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर शाम हो चुकी थी, खाना बनने के लिए मैंने रख दिया था और मैं यहाँ पर ना मतलब आज थोड़ा-सा बाहर शादी थी, तो यहाँ पे बारात वगैरह जा रही थी ना, तो मैं बेटियों को लेकर गेट पे ही बैठ गई थी। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत थोड़ी डीजे की आवाज़ आ रही थी, बच्चे मस्ती कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो करीब 7 बजे का समय होगा, 7 या साढ़े 7 बज चुके होंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और तो थोड़ा ना गाँव में यही होता है सुकून बिल्कुल, यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ नहीं, कोई भी शोर-शराबा नहीं, बिल्कुल सुकून और शांति है। तो यहाँ पर कुछ बातें आप नित्या की मैं आपको सुनाती हूँ। नित्या ना पड़ोस में एक भैया हैं, उनकी छोटी-सी बेटी है ना, तो वो हमेशा नित्या को चिढ़ाते हैं, तो आप थोड़ी-सी बातें उसकी सुनिए और फिर आप मुझे बताना कि ये छोटी वाली बेटी है मेरी ना, किसी कोई अजनबी हो गया या किसी को जिसको ज़्यादा नहीं जानती है ना, तो उनको कोई भी चीज़ देने के लिए रेडी नहीं होती है और ना इसे रेडी कर पाता है कोई। तो ख़ैर बच्चों के अंदर ये आदतें होनी भी चाहिए कि हम कोई भी कुछ भी माँगे तो एकदम से ना दे दें, ऐसे बच्चों की होता है ना, दे देते हैं बच्चे सामान। तो दूध लेके आ जल्दी से। नहीं। अम्मा दे, अम्मा वो बिहार रफ्तार हुई। हाँ चल भर के ये कुम्बलिया ले रख लूंगा। हाँ ये कुम्बलिया दूध लाओ भर के, बहुत दूध मैं दे दूंगा। तो बहुत दूध का भी दूध का ले नहीं बाबू दे खाली पीने दे दे लौटा है। बहुत चालाक है ये बहुत। तो दूध दे दे, देखिए छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बाबू है देख। मम्मी मैं बड़ा हो गया छोटी को बहुत चालाक बड़ी होएगी। अब बड़ी होएगी ना, इतनी छोटी रही। बहुत चालाक तुमने खाली डिब्बा दे दिया, तुम दूध दे देती, थोड़ा सा दे देती। भारी तो मैं खाएगा डिब्बा क्या एक हाथे में ये खा लूंगा, एक हाथ से बम मठा है। हाँ सुबह ले गए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही था। और आज हाँ मुझे एडवाइस आपको ये लेनी है, जैसे मेरी अभी बड़ी वाली बेटी है ना, मेरी बड़ी वाली बेटी पढ़ रही है अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है और मैं जिसमें पढ़ाती हूँ तो वो हिंदी मीडियम स्कूल है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए मेरी बेटी ना घर पे फिर अकेली हो जाती है, कभी उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मेरे स्कूल से ये कहा जा रहा है कि अपनी बेटी का एडमिशन अपने साथ करा लो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में ही रहने दूं और मेरा जो स्कूल है वो हिंदी मीडियम है या हिंदी मीडियम में कराऊं। अपनी सलाह ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।